Good morning, class. Good morning, sir. So today will be the last lecture for this week. Okay. So today we will be covering the intake structures. हम लोगों ने इससे पहले जब environmental engineering में पढ़ा था तो हम लोगों ने अभी तक का क्या देखा है कि sources of water क्या क्या है, हम लोगों को वाटर डिमांड कैसे निकालनी है ये हम लोगों ने चेक किया था, और उस वाटर डिमांड को निकालने के लिए पॉपुलेशन फोरकास्ट करना हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, हाउ टू डू द पॉपुलेशन फोरकास्ट। तो हमें फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालना हम लोगों ने सारी मेथड सीखी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ जो होते हैं हमारे इनटेक के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनटेक स्ट्रक्चर्स कहाँ पर यूज होते हैं, क्या होता है इनटेक स्ट्रक्चर की, जैसे नाम खुद बता रहे हैं इनटेक मतलब उसका काम है वाटर को लेना, इनटेक करना है ना। और वाटर आपको सप्लाई करना है, आपको सोर्स ऑफ वाटर मिल गया। सोर्सेज ऑफ वाटर आप लोगों को पता है, इट कैन बी सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स मतलब कि रिवर, कैनाल, पॉन्ड, ये सब हो गया आपका, ठीक है। और सब सरफेस में आपके इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज हो गई, स्प्रिंग वाटर हो गया, आई मीन वेल्स हो गए आपके, है ना, एक्वाफायर्स हो गए, ये सब आपके क्या है, सब सरफेस है। तो अब आप इनमें से कैसे वाटर को विड्रॉ कर सकते हो, आपको एक्चुअली पानी ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसमिट करना है आपको टाउन में, तो आप कैसे उस वाटर को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली अगर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो तो सबसे इजी चीज क्या है वाटर को पिक करने के लिए, इट्स अ पंप, राइट। आप कहीं पर भी पंप लगाते हो और उससे आप पानी को विड्रॉ कर सकते हो, होता है कि नहीं होता है। तो पंप एक किस्म से इनटेक ही है, इनटेक कर रहा है, बट हम लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है, और उस टाइम पे भी वाटर चाहिए होता है जब लेवल वाटर का डाउन हो या कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस होता है उनको मीट करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनटेक स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के इनटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सा इनटेक स्ट्रक्चर रिवर के लिए होता है, कैसा इनटेक स्ट्रक्चर कैनाल के लिए होता है, ठीक है, पॉन्ड्स के लिए कैसा होता है, रिवर के लिए कैसा होता है, और जो हमारे डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, उसमें भी हम लोग इनटेक स्ट्रक्चर्स लगाते हैं। जैसे कि टिहरी डैम है, यहाँ से हम लोग पानी विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई इनटेक स्ट्रक्चर लगा होगा, ठीक है। तो किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, और मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनटेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो कोई ना कोई इनटेक आपको डिजाइन करने के लिए आ जाता है, भले वो रिवर के लिए हो, कैनाल के लिए हो, पॉन्ड के लिए हो, डैम्स के लिए हो, तो वट एवर इट इज, तो वो कोई ना कोई कैनाल ये इनटेक स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करने के लिए आ जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन है इसमें अवेलेबल, आई जस्ट गो टू दैट प्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें काफी अच्छे से डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, सो विल गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन। So can you see this presentation? What is an intake structure? आप लोगों को ये दिख रहा है व्हाट इज एन इनटेक स्ट्रक्चर, ये स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको एक मतलब ब्रीफली बताया था इनटेक स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या चीज होती है इंटेक स्ट्रक्चर। सो इंटेक स्ट्रक्चर क्या है? The basic function of intake structure is to help in safely withdrawing water from the sources and then to discharge this water into the withdrawal conduit. तो बहुत मैंने आपको बताया इसका क्या यूज है। पहले तो वाटर विड्रॉ करना है और उस वाटर को कहाँ पर डिस्चार्ज कर देना, कंड्यूट, कंड्यूट मतलब पाइप्स, ठीक है, पाइप्स में, सो दैट इट कैन रीच द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाए। तो ये यूज होता है एक इंटेक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और कैसे होता है इंटेक स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विड्रॉल पाइप, जहाँ पर विड्रॉल पाइप का एंट्रेंस होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बीइंग क्लॉग्ड बाय डेब्रिस। तो कई जगह पे रिवर है या फिर आपका लेक है, उसमें वाटर में कई डेब्रिस होती है ना, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, कई तरीके की चीजें होती हैं अंदर, है ना, वाटर के। तो उसको क्लॉग होने से बचाने के लिए हम लोग इसको कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? एंट्रेंस ऑफ द विड्रॉल पाइप पे हम लोग एंट्रेंस पे इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। इंटेक स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं वहां पे। Next is your sometimes from reservoirs where gravity flow is possible, water is directly transmitted to the treatment through intake structure.
तो आपको पता है कि दो तरीके से वाटर आप लोग ट्रांसमिट कर सकते हो। एक तो है ग्रेविटी के थ्रू, मतलब डायरेक्टली आपका सोर्स वाटर का ऊपर की तरफ है और पानी आपका फ्रीली फ्लो हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू, है ना, उसमें आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसमें आपका डायरेक्टली पानी फ्लो हो जाएगा, है ना। बट आपको कहीं कहीं पे आपको पंपिंग की जरूरत भी पड़ती है, राइट। अगर आपका सोर्स नीचे है और आपको वाटर, मान लीजिए आपको टिहरी डैम से टिहरी सिटी में वाटर पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंप की जरूरत पड़ेगी, है ना, ताकि आप उसको प्रेशर के साथ पे उसको आप ट्रांसमिट कर सको। तो तो इसमें ये बताया कि जो इंटेक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ग्रेविटी फ्लो के थ्रू ही पॉसिबल हो जाता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल नहीं होता है, तो वाटर एंटरिंग जो इंटेक होता है उसमें आपको फिर पंप वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर। अब कौन सी जगह पे आपको इंटेक स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कैसे आप लोकेशन डिसाइड करोगे कि इंटेक स्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए। तो कुछ बहुत जनरल बातें हैं इसमें, देखिए, साइट शुड बी नियर द ट्रीटमेंट प्लांट टू रिड्यूस कन्वेंस कॉस्ट। अब जितना ट्रीटमेंट प्लांट के पास में होगा आपका इंटेक स्ट्रक्चर, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को उसमें कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। पाइप के थ्रू जा रहा है, पाइप की ज्यादा फिटिंग्स करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि साइट कहाँ हो, नियर टू द ट्रीटमेंट प्लांट हो, ठीक है। इंटेक मस्ट बी लोकेटेड इन द प्योरर जोन ऑफ द सोर्स, मतलब अच्छी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर आपको मिले, जहाँ पर डैब्रिश कम हो, जहाँ पर इम्प्योरिटीज बहुत कम हो, उस जगह पे आप इसको इंटेक स्ट्रक्चर को प्लेस करें। और फिर लिखा है अपने, इंटेक मस्ट नेवर बी लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल पॉइंट। कभी भी इंटेक स्ट्रक्चर, वाटर का इंटेक स्ट्रक्चर वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पर आप वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर रहे हो, जहां पर आपका सीवर लाइन खुल रही है, जहां पर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वहां पर कभी भी इंटेक नहीं बनाना है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, उससे वाटर कंटामिनेट होने के चांस हो जाएंगे, आपके पानी में गंदगी मिल जाएगी और आप पानी पी के बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। सो और फिर यहाँ पर लिखा है, इट इंटेक मस्ट नेवर बी लोकेटेड नियर नेविगेशन चैनल्स। अब ये उन जगहों के लिए जहाँ पर शिप वगैरह चलती हैं, चैनल्स में ना शिप का चैनल बना होता है जिसके थ्रू नेविगेट करते हैं शिप, है ना। उससे क्या होता है कि शिप से पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से वाटर क्या है, जो वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम शिप है उसकी वजह से वाटर खराब हो सकता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। तो आपको कभी भी चैनल्स के करीब पे इंटेक स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। और ऐसी साइट आपको चूज करनी है जहां पर से आप ज्यादा से ज्यादा वाटर को विड्रॉ कर सको। आपका पर्पस क्या है वो इंटेक स्ट्रक्चर का, कि आप वाटर को विड्रॉ कर सको, है ना। तो आपको ऐसी साइट होनी चाहिए जहां से आप मैक्सिमम वाटर को विड्रॉ कर सको। मतलब कि कुछ ऐसे सीजन होते हैं, अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट है देख लेते हैं। देखो, इसमें लिखा है, इंटेक मस्ट बी लोकेटेड एट प्लेस फ्रॉम वेयर इट कैन बी ड्रॉ वाटर, where it can draw water even during the driest period of the year। सबसे सूखे पीरियड में भी आप वहां से पानी निकाल सको, ऐसी जगह में आपका इंटेक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद ही सोचोगे, कहीं रिवर में लगा हुआ है तो उसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि वो बहुत कम फ्लो कर रही है रिवर, तो भी आप वाटर से कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया है लोकेशन सिलेक्ट करने का। और नेक्स्ट है, इंटेक साइट शुड रिमेन इजीली एसेसिबल ड्यूरिंग फ्लड और शुड नॉट गेट फ्लडेड। ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पर अगर फ्लड आ भी जाए तो भी आप उसको एक्सेस कर सकें, वहां से आप पानी विड्रॉ कर सकें, ठीक है। और वो फ्लडेड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको साइट सिलेक्ट करनी। इन meandering rivers, the intake should not be located on curves or at least on sharp curves। So अगर आप लोगों को पता हो कि meandering rivers क्या होती है, meandering rivers होती है, आपने देखा होगा कि रिवर जब फ्लो करती है, आपने कई रिवर्स देखी होंगी, तो वो एस टाइप का पैटर्न बनाती है ना, कुछ कर्व टाइप का बनाती है, एक इस तरफ कर्व बनाती है कॉन्वेक्स, और फिर एक ये इस तरफ से कर्व के फॉर्म में फ्लो करती है, तो उसको बोलते हैं रिवर मेंडरिंग बोलते हैं उसको, है ना। तो आपने देखा होगा जहां जहां पे वो कर्व फॉर्म होता है, वहां वहां पे क्या होता है, सिल्टिंग होने लगती है, वहां वहां पे वो रिवर पहाड़ को काटती रहती है। तो आपने देखा होगा ऐसी जगहों पे हम लोग रिटेनिंग वॉल्स और इस तरीके के स्ट्रक्चर लगाते हैं, ताकि ऊपर का हिल जो है वो गिरे ना, जो रोड्स है वो नीचे ना आ जाए, है ना। तो आपने कई बार ये देखा होगा। तो इंटेक कभी भी ऐसी जगह पे नहीं लगना चाहिए जहाँ पर शार्प कर्व हो, क्योंकि शार्प कर्व में हमेशा ज्यादा से ज्यादा रेत आने की संभावना होगी, ठीक है। तो रेत अगर ज्यादा आएगी और ये इम्प्योरिटीज ज्यादा आएंगी, यहाँ पर ज्यादा कलेक्ट होंगी, तो आपका इंटेक स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो आपको वहाँ पर कभी भी इंटेक स्ट्रक्चर मेंटेनिंग रिवर्स में ऐसी जगहों पर नहीं लगाना। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोकेशन सेट करते समय, फाइंड आउट करते समय ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा जाता है। नो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टाइप्स ऑफ इंटेक्स। अब ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया कि किस किस टाइप के इंटेक्स होते हैं। तो फर्स्ट इज सिंपल सबमर्ज्ड इंटेक। तो सबमर्ज्ड इंटेक मतलब नाम बता रहा है, सबमर्ज्ड का क्या मतलब होता है, जो
अंदर डूबा हुआ हो, ठीक है, जो पानी के अंदर हो, सबमर्ज्ड हो, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। फिर आता है इंटेक टावर्स, ये टावर के फॉर्म में होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मीडियम साइज रिवर इंटेक स्ट्रक्चर्स एंड कैनाल इंटेक्स, जो कैनाल में लगते हैं। इंटेक्स फॉर सोलिस वे ऑफ डैम, जो डैम में हम लगाएंगे सोलिस वे के पास, ठीक है, वो इंटेक्स कैसे होंगे वो हम लोग डायग्राम के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। सो फर्स्ट लेट अस सी द सबमर्ज्ड इनटेक, ठीक है। ये एक फोटोग्राफ है यहाँ पे बोला, आप देखेंगे तो सबमर्ज्ड इनटेक में आप देखिए ये वाटर का लेवल है, WL जो लिखा है वाटर लेवल है, किसी रिवर पे है, ठीक है। नीचे एक कंक्रीट का ब्लॉक है जिसमें यहाँ पे आपका स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन क्या काम करती है, छन्नी मतलब जिसे कहते हैं ना, जिससे आपकी इम्प्योरिटी अंदर ना आए, सिर्फ पानी पानी अंदर जाए, ठीक है। तो ये कंक्रीट का ब्लॉक है और यहाँ से फिर ये कास्ट आयरन का पाइप लगा हुआ है इस तरफ, ठीक है, विड्रॉल कंडुइट जिसे हम बोलेंगे। तो रिवर से क्या हो रहा है, पानी इस पे फिल्टर हो रहा है स्क्रीन के थ्रू और इससे जा रहा है यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर जो इसको रोटेट करता रहेगा, रोटेट करेंगे इससे एरिएशन भी अच्छी होगी, वाटर में एयर एयर भी इसमें बहुत रहेगी, ऑक्सीजन बेसिकली स्ट्रेनर का जो काम होता है, ठीक है। और इस स्ट्रेनर के अंदर लगा होता है आपका सक्शन पाइप। सक्शन पाइप क्या कर सकता है, इस वाटर को ऊपर की तरफ सक करेगा और यहाँ पर आपको फिर लगा होगा, पंप लगा होगा, ठीक है, तो जो वाटर को लिफ्ट करेगा और जो फिर उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ डायरेक्ट कर देगा। सो बहुत इजी स्ट्रक्चर है ना। तो इस वाले ये जो स्ट्रक्चर, ये तो आपका हो गया कंक्रीट ब्लॉक, और ये जहां से आप कलेक्ट कर रहे हैं इनटेक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा आपका इनटेक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका है, इसको आप बोल सकते हैं जैक वेल और सम्प वेल, ठीक है। जहाँ पे ये इस वेल में आप वाटर कलेक्ट करते हैं, स्ट्रेनर्स का यूज करते हैं, यहाँ से आप सक्शन पाइप के थ्रू पंप से वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। तो ये सबमर्ज्ड इनटेक है। सबमर्ज्ड क्यों, क्योंकि पानी के अंदर है, देखिए ये सबमर्ज्ड है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए इसका नाम सबमर्ज्ड इनटेक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबमर्ज्ड इनटेक में क्या है, सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सपोर्टिंग द स्टार्टिंग एंड ऑफ द विड्रॉल पाइप। तो यहाँ पर जो है आपका सिंपल कंक्रीट ब्लॉक है जो कि स्टार्टिंग को, विड्रॉल पाइप के स्टार्टिंग को सपोर्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक है आपको, ठीक है। कवर्ड बाय स्क्रीन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डेब्रिस, तो यहाँ पे स्क्रीन लगी है ताकि गंदगी इसके अंदर ना जाए, सिर्फ पानी छनके से निकलेगा, ठीक है। चांसेस ऑफ सिल्टेशन, सिल्टेशन क्या होता है, सिल्ट मतलब कि जो आपकी रेता जो आ जाता है, सिल्ट आ जाता है ना, वो कलेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सिल्टेशन। एलिवेटेड, तो इसमें सिल्टिंग हो जाएगी तो ये चोक हो जाएगा, ठीक है, तो सिल्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये क्या है, एलिवेटेड टू 2 to 2.5 मीटर अबव द लेक बेड, जो बेड है इसका रिवर का जो या लेक का बेड है उससे ये 2 से 2.5 मीटर ऊपर ही बनाया जाता है, ताकि इसमें अगर सिल्टिंग होगी तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाए नीचे, इस पे ना आए सिल्टिंग, है ना। अगर इस पे रेता आ गया तो ये चोक कर देगा इसको। इसका और क्या फीचर है, दे आर चीप एंड डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट नेविगेशन, तो बहुत चीप होते हैं, अंदर ही वाटर के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है आपको, चीप बाकी स्ट्रक्चर से चीप रहते हैं, ठीक है। वाइडली यूज फॉर स्मॉल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के लिए नहीं कर पाते इसको, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे इसमें कि इतना वाटर आप लोग कलेक्ट पाइप के थ्रू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएंगे इसमें, है ना। इसमें उतने के लिए कर पाएंगे आप, जैसे स्मॉल टाउन के लिए आपको पहुंचाना है पानी, है ना। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स और लेक्स, या तो स्ट्रीम में होगा या लेक में होगा, रिवर के अंदर आप प्लेस कर सकते हो, लेक के अंदर आप इसको बना सकते हो इस टाइप, क्योंकि सबमर्ज टाइप है तो ये अंदर बनेगा कस्टम, है ना। हैविंग लिटिल चांस इन वाटर लेवल थ्रू द ईयर, हैविंग लिटिल चेंज इन वाटर लेवल थ्रू आउट द ईयर, ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस ना होता, मतलब ऐसा ना हो कि रिवर का बेड या लेक का बेड इतने नीचे आ जाए कि यहाँ पे पानी ना हो, है ना। तो ऐसी जगहों पे नहीं रखेंगे आप इसको, ऐसी जगहों पे रखेंगे जहाँ पे कि थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर में ज्यादा चेंजेस ना हो जाए लेवल पे। इसकी एक लिमिटेशन भी है, इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयर, ऑफ कोर्स ये सबमर्ज्ड है तो आप हमेशा इसको ऐसा तो नहीं कि पानी के अंदर जाके क्लीन कर सकते हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो ये बहुत जल्दी आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सबमर्ज्ड टाइप का है, पानी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है इनटेक टावर्स। अब ये नाम से बता रहा है टावर्स है, तो ये क्या है, ये टावर के फॉर्म में होंगे। टावर कैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टावर जो होते हैं एलिवेटेड रहते हैं, ठीक है, काफी ऊपर तक का जमीन से ऊपर रहते हैं, टावर्स के फॉर्म में होता है। अभी मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं इनटेक टावर्स। इनका यूज क्या है, दे आर वाइडली यूज ऑन लार्ज वाटर सप्लाई। अब ये जो इनटेक टावर्स होते हैं ना, ये लार्ज वाटर सप्लाई के लिए, मतलब मान लीजिए आपको बहुत बड़ी सिटी में पानी पहुंचाना है तो आपको ये लार्ज
टावर्स, इनटेक टावर्स बनाने पड़ेंगे। जिससे पहले वाला था सबमर्ज्ड वाला, वो आप किसी छोटे टाउन के लिए या फिर किसी विलेज वगैरह के लिए आपको पानी सप्लाई करना, तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम रिवर और रिजर्वायर्स हैविंग लार्ज चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, तो रिवर या फिर रिजर्वायर में आप इनको प्लेस कर सकते हैं टावर्स को। और ये क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, गेट कंट्रोल ओपनिंग होती है, कॉल्ड पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट वेरियस लेवल्स इन द कंक्रीट टावर्स टू रेगुलेट द फ्लो। अब इसमें क्या होता है, गेट कंट्रोल ओपनिंग होती है। अब मैं आपको बेसिकली इसका अगर डायग्राम दिखाऊं तो आप ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ ये देखिए, ये गेट्स हैं जिसके थ्रू आप पानी अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये गेट कंट्रोल होते हैं, आपको पता होगा कि किस समय आपको पानी चाहिए, आप उसी लेवल का गेट खोलेंगे और पानी अंदर आ जाएगा, फिर आप गेट क्लोज कर सकते हैं जब आपको पानी नहीं चाहिए इनटेक के लिए। ठीक है, तो ये गेट कंट्रोल रहते हैं। If the entry ports are submerged at all levels, there is no problem of any clogging or damage by debris, etc. अगर सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, जो गेट्स हैं, वो सब सबमर्ज हैं, मतलब पानी के अंदर हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें क्लॉगिंग वगैरह होगी नहीं, किसी भी तरीके का डेब्रिश उसमें आएगा नहीं, वो सीधे सीधे पानी को कलेक्ट कर लिया करेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कभी वो लेवल से नीचे चला जाता है, तो आपको गेट्स को क्लोज करना पड़ेगा ताकि उसमें गंदगी ना जाए अंदर। ठीक है, और सिर्फ वही गेट्स ओपन करने पड़ेंगे जो जिससे आप पानी निकाल सकते हो, जो सबमर्ज्ड होंगे। तो इस तरीके का कुछ इसका डिजाइन रहता है। और दो टाइप के होते हैं ये इनटेक टावर्स, एक होता है वेट इनटेक टावर और एक होता है ड्राई इनटेक टावर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वेट और ड्राई। वेट मतलब कि जिसमें जिसके अंदर पानी रहता है इनटेक टावर के अंदर। ठीक है, ड्राई इनटेक टावर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी बेसिकली नहीं रहता, आप लोग इसमें मतलब अंदर पानी नहीं रहता है, तो ये आप इसको ड्रेन आउट भी कर सकते हो वाटर। तो इसको देख लेते हैं ड्राई और वेट कैसे होते हैं। तो ड्राई इनटेक टावर्स, इसके फीचर्स देखिए। ड्राई इनटेक के क्या है, द वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन इनटू द विड्रॉल कंड्यूट थ्रू द गेटेड एंट्री पोर्ट्स। अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, विड्रॉल कंड्यूट के थ्रू इसमें गेटेड पोर्ट्स के थ्रू आ जाता है। इसमें ये देखिए, ये आपका रिजर्वायर है, ये आपका टावर है, पूरा का पूरा इनटेक टावर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ कंट्रोल रूम है आपका, यहाँ से कंट्रोल करते हैं इसको पूरा का पूरा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपका, यहाँ पर गेट्स लगे हैं, है ना, पोर्ट्स, एंट्री पोर्ट्स जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ इसके थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। सिलेंड्रिकल गेट ओपन, ये देखिए गेट ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, यहाँ से आपको वाटर आएगा और इसको आप विड्रॉ करोगे। ये देखिए नीचे से विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉल कंड्यूट मतलब पाइपलाइन। तो ये पाइप है जिसके थ्रू ये वाटर अंदर आके कलेक्ट कर लिया आपने इस तरीके से। तो ड्राई इनटेक इसको क्यों बोला जा रहा है, अभी नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, directly drawn into withdrawal conduit through the gated entry ports. Excuse me. It has no water inside the tower if the gates are closed. तो बहुत ऑब्वियस बात है, अगर ये गेट्स आपके क्लोज होंगे, यहाँ पे ये गेट्स क्लोज होंगे, तो इसमें कोई भी वाटर अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको ड्राई इनटेक टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राई इनटेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पानी कलेक्ट नहीं होता उसमें। जब आपके गेट ओपन होंगे तभी ये पानी को कलेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए इसको ड्राई इनटेक बोला जाता है। When the gates are closed, no water is going inside. Okay. So when the entry ports are closed, dry intake tower will be subjected to additional buoyant force. अब ये देखिए, इसका buoyant force का क्या मतलब है, क्योंकि ये पानी के अंदर स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर पानी नहीं है, मान लीजिए ये खाली है, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, तो ये क्या होगा, buoyant force की वजह से लिफ्ट हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ तैर सकता है ना, पानी के buoyant force की वजह से। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर का इतना वेट हो कि ये पानी के अंदर बहे ना, या फिर ये लिफ्ट ना हो, मतलब ये पूरी अच्छे से इंटैक्ट रहे वाटर के अंदर जब ये, क्योंकि ड्राई इनटेक है, इसके अंदर पानी नहीं है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये तो समझ रहेगा, अंदर ही रहेगा, लेकिन जिस समय इसमें पानी नहीं है अंदर, इसके अंदर, तो ये हो सकता है कि लिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स आप कोई भी ऐसी वैक्यूम वाली चीज डालेंगे जिसमें एयर हो अंदर और पानी ना हो, तो वो चीज लिफ्ट कर सकता है पानी अपने बायंट फोर्स से। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको आपको बहुत हेवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ड्राई इनटेक को। ये पॉइंट लिखा भी है इसमें, हेंस इट मस्ट बी ऑफ हेवियर कंस्ट्रक्शन देन वेट इनटेक टावर। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है थोड़ा हेवियर होता है। ठीक है, they are useful since water can be withdrawn from any selected level of the reservoir by opening the gates. तो किसी भी लेवल से आप लोग इसमें पानी को निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वाटर का लेवल इसमें चल रहा है, तो आप यहाँ वाले से निकाल लीजिए। अगर बहुत डाउन हो गया है, यहाँ पर वाटर का लेवल आ गया, तो इस वाले गेट को ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग गेट्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राई इनटेक। ड्राई इनटेक जस्ट इसका नाम ड्राई इसलिए क्योंकि ये अगर गेट्स क्लोज हो, ये वाले गेट्स क्लोज हो, तो अंदर कोई पानी नहीं रहेगा इसके, तो इसको इसलिए इसको ड्राई इनटेक बोला है।
इसी का दूसरा पार्ट होता है वेट इनटेक। और वेट इनटेक मतलब उसके अंदर पानी रहेगा, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये देखिएगा। वेट इनटेक इसलिए इसका नाम है, सॉरी, ओके। सो वी वर एट ड्राई इनटेक हो गया, तो वेट इनटेक, ओके। सो वेट इनटेक इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट सर्कुलर सेल फिल्ड विद वाटर। अब देखिए इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब इसमें जो है ये ट्रस्ट है, ये आपका मतलब कंट्रोल रूम है एक किस्म से, ठीक है। और ये रिजर्वायर का लेवल है, इसमें ये पानी यहाँ तक का भरा हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें भी गेट्स हैं, बट ये क्या होता है इसमें, इसमें ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये हमेशा मतलब ये पानी से फुल रहता है, इसको हमेशा ये फिल्ड रहता है हमेशा पानी से, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, और इसमें फिर वाटर आप इस गेट के थ्रू पास करते हो, तो ये हमेशा आपका फिल मिलेगा पानी से, इसलिए इसका नाम है वेट इनटेक टावर्स। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमेशा वाटर से फिल मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल गेट्स हैं, मतलब एंट्री पोर्ट्स हैं अंदर, है ना। फिर इसके थ्रू पानी यहाँ से जा रहा है। देख लेते हैं इसका और क्या फीचर्स है। इसको वेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस सेक्शन में और इस सेक्शन में हमेशा पानी रहता है। फिर आप इस गेट को ऑपरेट करके खोल सकते हो और यहाँ से अंदर पानी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका नाम वेट इनटेक टावर है। जबकि ड्राई इनटेक में ऐसा नहीं था, अगर आपका गेट क्लोज है तो वो ड्राई फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट सर्कुलर सेल filled with water up to the reservoir level, as it has a vertical inside shaft which is connected to the withdrawal pipe. अब इसमें देखिए एक आउटर है जो कि रिजर्वायर के लेवल तक का वाटर है जिसमें, ठीक है। ये देखिए रिजर्वायर के लेवल तक का वाटर इसमें फिल्ड रहता है, और फिर आपका इनर वाली शाफ्ट जो है उसके थ्रू आप वाटर को विड्रॉ करते हो कंड्यूट में, ठीक है, इनर शाफ्ट। तो ये एक आउटर शाफ्ट है दो बाहर की तरफ और एक इनर शाफ्ट है इसमें। तो ये इसके डिजाइन में डिफरेंट है थोड़ा। The withdrawal pipe may lie over the bed of the river or may be in the form of tunnels below the river bed. अच्छा, जो अब इसमें जो विड्रॉल पाइप है, ये जो पाइप है आइदर इट शुड बी ऑन द बेड, जहां पर रिवर का बेड है या जो बिल्कुल नीचे बेड वाला सरफेस है उसके ऊपर या तो बनाएंगे आप इस पाइप को, या फिर उसको भी अंडरग्राउंड बनाएंगे, मतलब एज इन द फॉर्म ऑफ टनल, जहां पर उसका अंडरग्राउंड है। देखिए पानी का लेवल कहाँ है, इतने ऊपर पानी का लेवल है और हम इसको बना रहे हैं इतने नीचे। तो अंडरग्राउंड जो सरफेस होगा, जो बेड होगा, उसके अंदर से ये पाइप या फिर कंड्यूट जाएगा आपको, ठीक है। इस लेवल पे होता है। Openings are made into the outer concrete shell as well as in the inside shaft. तो of course आउटर वाले में भी ओपनिंग्स हैं और इनर वाले शाफ्ट में भी ओपनिंग्स हैं, तो दोनों शाफ्ट में ओपनिंग होती है। Gates are usually placed on the shaft so as to control the flow of water into the shaft and the withdrawal conduit. तो ये भी जैसे मैंने बताया, ये गेट्स रहते हैं, आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी एंट्री होनी है इसमें, कितना पानी जाना है अंदर, और फिर अंदर भी विड्रॉल कंड्यूट के लिए भी जो गेट, ये भी गेटेड होता है, ठीक है। दोनों में गेट्स होते हैं। The water coming out of the withdrawal pipe may be taken into pump house for lift. अब जो ये withdrawal पाइप से जो पानी आ रहा है इसको फिर आपको, ये देखिए इसका लेवल बहुत नीचे है एक्चुअल में, तो इसको आपको ग्राउंड लेवल तक लिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जरूरी होगा कि आपको पंप यूज करना पड़ेगा, यहाँ से विड्रॉ करने के लिए पानी को आपको पंप यूज करके फिर आप इस पानी को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वेट इनटेक और ड्राई इनटेक में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा किस टाइप के हैं, किस टाइप का इनका स्ट्रक्चर्स होता है, काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी वेट इनटेक ड्राई इनटेक आपके रिजर्वायर वगैरह में यूज हो सकते हैं या फिर लेक्स में यूज हो सकते हैं, लेकिन उन जगहों पे यूज होंगे, मैंने बताया है टावर्स वहां पे यूज होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है वहां पे, ठीक है। तो ये तो आपके लेक के लिए या फिर रिजर्वायर के लिए हो गए इस तरीके के इंटेक। अब हम देखते हैं रिवर के लिए कैसे इंटेक स्ट्रक्चर यूज होंगे, ठीक है। तो मीडियम साइज रिवर इंटेक स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। तो रिवर में मतलब नदी अगर कहीं पे है तो वहां पर कैसे इंटेक स्ट्रक्चर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। सो दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फॉर विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स। इस टाइप के होते हैं कि सारी की सारी रिवर से ये वाटर को विड्रॉ कर सके, इस तरीके के इनका इसका यूज होता है। एंड दैट कैन बी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं, ट्विन वेल टाइप होता है और एक सिंगल वेल टाइप होता है। अब नाम से खुद पता चला, ट्विन वेल में दो वेल होंगे, सिंगल वेल में एक ही वेल होता है। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे होगा।
सो ट्विन वेल टाइप इंटेक, ट्विन वेल को पहले डिस्कस करें। ट्विन वेल में कैसा होता है, पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है ट्विन वेल टाइप इंटेक। तो ये एक यहाँ पर है इंटेक चैम्बर और एक ये जैक वेल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये ट्विन इंटेक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है, दो इंटेक्स का यूज हो रहा है। तो ट्विन वेल, वेल दो हैं इसमें, तो इसलिए आपको इसको ट्विन वेल बोला जाता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रिवर्स वेयर द रिवर वाटर हग्स द रिवर बैंक्स। मतलब ये आपके हर जगह पे, हर किसी टाइप की रिवर पे यूज हो सकते हैं और उन जगहों पे भी यूज हो सकते हैं जहां पर आप लगा लीजिए बिल्कुल इतने नीचे, जो बिल्कुल बेड से सट के चलती है ना रिवर्स, बिल्कुल अपने बेड से बहुत नीचे लेवल पे चलती है, वहां पर भी आप इस टाइप के इंटेक स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। So a typical river intake structure consists of three components. तीन main components हैं, inlet well और इनलेट पाइप जो इनटेक पाइप होता है, और एक जैक वेल। तो ये आपको क्लियर में दिख रहा है। एक ये इनलेट वेल है आपका, ये वाला वेल जो आपको पूरा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर। फिर एक आपका पाइप हो गया जिससे पानी जा रहा है, और फिर आपका सम्प वेल और जैक वेल, जहां से आपको स्ट्रेनर के थ्रू सक्शन करके पानी को ऊपर खींच लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम्प और जैक वेल। ये आपको कंड्यूट हो गया विड्रॉ करने के लिए, और ये आपका इंटेक हो गया। तो देखिए कहाँ पर कंट्रोल रूम है, यहाँ पे ये देखिए इस तरफ कंट्रोल रूम है। रिवर वाटर का लेवल ये है, मिनिमम लेवल ये है, जहाँ पर आपका सबसे नीचे वाला गेट रहेगा। मतलब ये जहाँ पर सबसे नीचे गेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये मिनिमम लेवल होगा, इससे नीचे से आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इससे एंट्री हो रही है यहाँ पे। और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है ये ग्राउंड लेवल के नीचे है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे इसको आपने एज अ टनल के फॉर्म में बना रखा है। इसमें कुछ 1 to 3 मीटर सिल्ट जोन भी है। यहाँ पर सिल्ट जोन इसलिए बनाया जाता है ताकि जो अगर बाई चांस इससे सिल्ट आ रही है, अगर वैसे तो यहाँ पर स्क्रीन भी लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर सिल्ट यहाँ पर से आ रही है तो वो यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाती है, और आप इससे फिर सिल्ट निकाल सकते हो। सिल्ट क्या होता है, जो भी रेता वगैरह, सैंड वगैरह जो जमा हो जाता है, उसको आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो नीचे से, ठीक है। और जो क्लियर वाटर होता है ऊपर ऊपर यहाँ पे आ जाता है सम्प वेल में, जैक वेल में। फिर यहाँ से स्ट्रेनर्स लगे होते हैं जो कि इसको ये रोटेट करते हैं, और फिर इसको स्ट्रेन करके वाटर को सक करके ऊपर पंप रूम तक ले जाते हैं, और पंप रूम से फिर ये ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ वाटर को भेज देते हैं, ठीक है, या सिटी में या ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देता है। तो देखिए इसमें और क्या चीज है, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। इनलेट वेल इज यूजली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मेड ऑफ मेसनरी और कंक्रीट। तो इनलेट वेल जो होता है वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में। इनलेट मतलब ये वाला है, ये क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, ठीक है। शायद आपने वैसे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, बट मैंने शायद ये देखा हुआ है वेल टाइप इनटेक, है ना। किसी जगह मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैंने कहाँ देखा, बट मैंने ये देखा हुआ है। सर्कुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है ये, उसमें आपके रिवर में इसको बनाया जाता है। इनलेट पाइप connects inlet well with jet well, ठीक है। It is a minimum dia of 45 centimeter, laid at a slope of 1:200, flow velocity through it less than 1.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसको स्लोप में बनाया जाता है, 1:200 के स्लोप में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है इसको, ताकि फ्रीली ये फ्लो हो सके इनलेट पाइप में। वाटर एंटरिंग जैक वेल इज लिफ्टेड बाय पंप एंड फेड इनटू द राइजिंग मेन। तो यहाँ से इसको आप लोग जैक वेल में डालते हैं, और यहाँ से आप इसको सक करते हैं, या फिर पंप के यूज करते हुए आप इसको राइजिंग मेन मतलब कि मेन जो पाइपलाइन है उसमें आप लोग इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैक वेल शुड बी फाउंडेड ऑन हार्ड स्ट्रेटा। देखो ये जो जैक वेल है आपका, ये वाला जो वेल है, ये हार्ड स्ट्रेटा में होना चाहिए। देखो ये इन्होंने कहाँ बनाया, ये करीब ये आपका वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ दिख रहा है ना, एक हिल दिख रहा है, उसके अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो हार्ड स्ट्रेटा में ही आपका ये जैक वेल बनाया जाता है, ठीक है। नाउ जैसे वो ट्विन वेल था, अब सिंगल वेल टाइप इंटेक कैसे होते हैं। सिंगल वेल में आप देख लीजिए, ये सिंगल वेल टाइप है। इसमें क्या एक ही वेल है, इसमें दो वेल की जरूरत नहीं है। उसमें आपका इंटेक वाला भी था और जैक वेल भी था। इसमें आपको एक ही में दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए कैसे यूज होता है। नो इनलेट वेल एंड इनलेट पाइप इन दिस टाइप ऑफ रिवर इंटेक। तो कोई भी इनलेट वेल नहीं होता, कोई भी इनलेट पाइप नहीं होता इसमें। आप देख सकते हैं सीधे एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। जो जैक वेल या सम्प वेल बना हुआ है सीधे, इसमें कोई भी इनलेट इंटेक के लिए कोई भी वो नहीं बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो आपको पहले इस वाले में दिखा। मतलब ये वाला जो इंटेक चैम्बर है ये नहीं बना हुआ है, ये चैम्बर नहीं बना है, सिर्फ ये वाला चैम्बर बना हुआ है। अभी कैसे फंक्शन करता है, ओपनिंग ऑफ पोर्ट्स फिटेड विद द बार स्क्रीन आर प्रोवाइडेड इन द जैक वेल इटसेल्फ। इसी में ये जो जैक वेल है, इसी में आप लोग क्या कर लेते हैं कि
पोर्ट्स फॉर नॉर्मल लेवल और पोर्ट्स बना लेते हैं जिसमें स्क्रीन्स लगी होती है। स्क्रीन क्या करता है, पानी को छान के निकालता है। ठीक है, पानी को छान के निकालता है। अब देखिए ये मैक्सिमम वाटर लेवल है, इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो मैक्सिमम हाई फ्लड लेवल है। ठीक है, और जो नॉर्मल वाटर लेवल है उससे भी आप कलेक्ट कर सकें पानी को, और नॉर्मल वाटर लेवल के पॉइंट तक तो ये पानी रहेगा, और मिनिमम वाटर लेवल जहाँ पर है वो उससे भी आप, जैसे समर सीजन पे पानी बहुत कम हो जाता है तो आप मिनिमम लेवल वाटर लेवल से भी आप वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पोर्ट्स एट मिनिमम वाटर लेवल, पोर्ट्स एट नॉर्मल लेवल, पोर्ट्स एट हाई फ्लड लेवल, तो अलग अलग टाइप अलग अलग जगह पे पोर्ट्स बने हुए हैं ताकि वाटर को इनटेक आप कर सकें। बाकी फंक्शन सेम वही है, स्ट्रेनर लगा हुआ है, यहाँ से फिर सक्शन करेंगे, पंप लगा हुआ है, पंप के थ्रू आप सिटी की तरफ पानी को डायरेक्ट कर देंगे कंट्रोल रूम से। ठीक है, तो इसके और फीचर्स देख लेते हैं। जैकवेल होता है, इसमें जैकवेल पे फिट होती है, बाहर स्क्रीन लगी होती है, मैंने बता दिया। द सेडिमेंट एंटरिंग विल यूजुअली बी लेस सिंस क्लियर वाटर विल बी एंटरिंग द ऑफटेक चैनल। तो जो बेसिकली इसमें जो है सेडिमेंट का एंटर होने का चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक अप्रोच और ऑफटेक चैनल बने हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए चैनल यहाँ पर से बना हुआ जिससे वाटर आ रहा है, तो सेडिमेंट जो है वो बेसिकली नीचे की तरफ ही रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें ऊपर आने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी इस चैनल के थ्रू, तो इसलिए इसका एक फायदा ये भी है। द सिल्ट एंटरिंग द जैक वेल will partially settle down in the bottom silt zone of the jack well, है ना। बॉटम ये जो आपका है बॉटम यहाँ पर जो है आपका, सॉरी ये वाले में आपके बॉटम उसमें आपका सिल्ट जम जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेनर को ऊपर रखा गया ताकि जो नीचे सिल्टिंग है वो इसमें ना घुस पाए। Bottom silt zone of the jack or may be lifted up with the pumped water since pump can easily lift sedimented water, तो पंप का भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आप पानी को लिफ्ट कर सकें। और सेडिमेंटेड वाटर अगर आपका आ भी गया तो हम फर्दर इसको ट्रीटमेंट करके सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम लोग इसको ट्रीट करके सेडिमेंट्स को निकाल सकते हैं। सेडिमेंट्स मतलब जो सिल्टिंग वगैरह हो गई है, जो उसमें पार्टिकल्स आ गए हैं उनको हम लोग सेटलिंग पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं उसको फर्दर। The jack well can be periodically cleaned manually by stopping the water entering into the well. अब इसका एक फायदा है कि आप इसको क्लीन भी कर सकते हो। ये गेट्स को आप क्लोज कर दो तो यहाँ पर इसमें कोई पानी नहीं रहेगा, या फिर इससे आप सारा पानी सक आउट कर लो, और उसके बाद आप इसके अंदर एंटर करके आप इसकी जो जैक वेल है उसको क्लीनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जितना भी यहाँ पर सिल्टिंग वगैरह जम गई है नीचे, जितना भी सिल्ट आ गया वो सब आप क्लीन करके रिमूव कर सकते हो उससे। तो ये बड़ा एक एडवांटेज है इस टाइप के सिंगल वेल टाइप के इंटेक्स का, कि आप लोग या फिर ट्विन वेल में भी ये आप मतलब इसको कर सकते हो जैक वेल को। देखिए इसमें भी ये वाला जो जैक वेल है, बट ये जो है अंडरग्राउंड उसमें है बेसिकली, है ना, ये हार्ड स्ट्रेटा के अंदर बना हुआ है, बट आप इसको क्लीन कर सकते हो इसमें। लेकिन ये तो सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, इसको थोड़ा क्लीन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए यहाँ पर सिल्ट जोन बना है ताकि आप इस जोन से कलेक्ट कर सकें इसको। सिल्टिंग यहाँ पर हो, यहाँ से आप सिल्ट बाहर निकाल सकते हैं, इसको सिल्ट जोन इसमें बनाया गया ऑलरेडी। तो दिस इज अ सिंगल वेल टाइप इंटेक्स। ठीक है, अब पॉन्ड लेक के लिए हमने देख लिया, रिवर के लिए हमने देख लिया, कैनाल के लिए कैसे हो सकता है। ठीक है, अब कैनाल आप लोगों ने देखी होगी, है ना। क्या कैनाल का जो आपका पर्पज होता है वो क्या रहता है आपका, ताकि आप रिवर से आप कहीं को वाटर सप्लाई करो तो आप कैनाल्स के थ्रू उसको सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के कैनाल में हम लोग कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इसका ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाटर का लेवल है, यहाँ तक का पानी मतलब ये हाई फ्लड लेवल वाला है, और ये नॉर्मल वाटर लेवल इन द कैनाल है जहाँ पे वाटर लेवल नॉर्मल रहता है, और ये मिनिमम वाटर लेवल जितना मिनिमम रहेगा। ठीक है, और ये कैनाल का बेड है, कैनाल का बेड है जिसमें कि मतलब नीचे जो कंक्रीट का बेड बना हुआ उसके भी नीचे आप लोगों का स्ट्रक्चर बना है, देखिए इनटेक स्ट्रक्चर। तो हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट जो कैनाल फ्लो है, ठीक है, मिनिमम वाटर लेवल वैसे यहाँ तक का रहेगा, लेकिन जो कैनाल के बेड है वो और नीचे रहेगा। तो यहाँ पर कोर्स स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, स्क्रीन लगी है, इस पोर्ट के थ्रू पानी अंदर आ रहा है, राइट। और ये जो आपका इसका नाम है, इसको दिया गया इनटेक वेल। कहीं कंट्रोल रूम में ऊपर इससे पानी अंदर आ रहा है, कोर्स स्क्रीन से छन के पानी अंदर आ रहा है। स्क्रीन मतलब छन्नी होती है, बार्स होती है, ताकि आपके वो जो प्लांट्स होते हैं, डेब्रिश होती है, वो अंदर ना घुस पाए। तो इस इनटेक वेल के अंदर भी एक कुआं जो वेल है उसके अंदर पानी आपका फिल हो जाता है,
और फिर उसमें क्या है, फाइन स्क्रीन लगी है, यहाँ पर कोर्स स्क्रीन लगी, कोर्स मतलब कि जो कोर्स पार्टिकल को हटाएगी, जो मोटे बड़े पार्टिकल्स है उनको हटाएगी, और फाइन स्क्रीन जो बिल्कुल फाइनर पार्टिकल्स है ना, सैंड सिल्ट जो तैर रहे हैं ऊपर से, उनको हटाने के लिए फाइन स्क्रीन लगी है। अब यहाँ पे स्क्रीन होता है और उसके अंदर से, इस वेल के अंदर से फिर जाता है आपका विड्रॉल कंड्यूट, जिससे कि आपको पानी विड्रॉ कर सकते हो, आप लोग कहाँ को, सिटी या कहीं को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। तो आप देखिए सपोर्ट जो है नीचे भी यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है इसके, ताकि ये इस लेवल पे रखा हुआ है। आप देखिए ना, इसका पर्पस क्या है, इसको इस लेवल पे रखने का, कि अगर बाई चांस कोर्स स्क्रीन के बाद भी अगर सिल्टिंग वगैरह यहाँ पे आ जाती है तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगी, इस लेवल पे नहीं रहेगा पानी में, है ना। और ये पानी जो होगा आपको हमेशा क्लियर वाटर ही आपको मिलेगा कैनाल्स में। तो यहाँ से आप स्क्रीन के थ्रू वाटर को विड्रॉ कर लोगे। और ये कहाँ पे बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट से बिल्कुल क्लोज में चिपक के बनाया जाता है। मतलब एक लेफ्ट एम्बैंकमेंट होगा जो इस तरफ होगा, एक राइट एम्बैंकमेंट है जो इस तरफ है, तो एक तरफ पे आपका कैनाल का इंटेक स्ट्रक्चर है। तो ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर फिर फुट ब्रिज है और वॉल्व ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम है, वॉल्व कैसे खोलेंगे बंद करेंगे, यहाँ पे ये वॉल्व प्रोवाइड की गई ताकि आप वाटर जितना चाहें उतना ही निकालें, बाकी आप बंद कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का इंटेक है। तो कैनाल के लिए ये इस टाइप के इंटेक होते हैं। ठीक है, आपने अभी तक का देख लिया, एक सबमर्ज्ड इनटेक हो गया है, एक आपका टावर्स हो गए हैं, ठीक है। फिर आपने सिंगल एंड ट्विन वेल टाइप देख लिए, और फिर आपने कैनाल के लिए इनटेक देख लिया। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं इनटेक फॉर सोलिस वेज ऑफ डैम्स। ठीक है, तो डैम में किस तरीके के इनटेक्स लगाए जा सकते हैं। तो डैम में आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये आपका अर्दन डैम है, ये अर्दन डैम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर वॉल टावर सिचुएटेड एट, यहाँ पर लिखा भी देखिए, सिचुएटेड एट द अपस्ट्रीम टो ऑफ द अर्दन डैम। अर्दन डैम में अलग है स्ट्रक्चर, और कंक्रीट डैम जो होता है उसमें अलग होता है। तो जो हमारे टिहरी का डैम है वो कौन सा है, वो अर्दन डैम है। ठीक है, वो ग्रेविटी डैम नहीं, ग्रेविटी डैम मतलब वो कंक्रीट के बने होते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, अर्दन डैम मतलब जो रॉकफिल डैम्स होते हैं वो अर्दन डैम्स हैं। ठीक है, उसमें देखिए किस तरीके का इनटेक है। प्रोसेस तो मेरे ख्याल से बहुत समझ गए होंगे, ऑलमोस्ट सबकी प्रोसेस एक जैसी है ना। बट इसको यूज करने का कैसा है, देखिए कंट्रोल रूम है, यहाँ पर फुट ब्रिज है, यहाँ पर डैम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डैम के पास पे आपका इंटेक स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम वाटर लेवल है, ये नॉर्मल वाटर लेवल है। नॉर्मल वाटर लेवल के नीचे ही आपके ये इंटेक रहेंगे, इंटेक कंड्यूट्स, मतलब जहाँ से आपको इंटेक करोगे, और इसमें स्क्रीन भी लगी होगी ताकि आपका खराब पानी अंदर ना आए। ठीक है, ये रिजर्वायर है आपका, इसको आप डैम की तरह मान सकते हैं जैसे टीवी में है। तो मिनिमम वाटर लेवल से भी नीचे एक दिया हुआ है, देखो मिनिमम वाटर लेवल जितना उससे भी नीचे एक प्रोवाइड किया हुआ है। और तीनों में गेट्स लगे हैं, पहले वाले में भी गेट लगा है, दूसरे वाले में भी गेट लगा, तीसरे में भी गेट लगा। तो आप जिस टाइम पे जैसा वाटर लेवल होगा या जितने की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो उस हिसाब से गेट्स खोल सकते हैं। चाहे तो आप टॉप गेट खोल लीजिए, बॉटम वाला खोल लीजिए, या दोनों साथ में खोल लीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टावर को बोलेंगे आप वॉल टावर। ठीक है, तो यहाँ से फिर वाटर अंदर आया, सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर सपोर्ट दिया गया, इसके थ्रू वाटर को आप विड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बेसिकली कहाँ से जा रहा है, अर्दन डैम के अंदर से जा रही है पाइपलाइन। तो ये जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना डैम को, उस समय ही बना दिया जाता है, बनाते हैं उस समय, ताकि ये पाइप के थ्रू ये वाटर को आप लोग बाहर निकाल सकें। अब डैम का यूज ही यही होता है हम लोगों के, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, दूसरा आपका फॉर वाटर सप्लाई के लिए होता है। तो ये जो टीरी डैम है, ये भी दोनों चीज के लिए यूज होता है, ये वाटर के लिए भी यूज होता है, मतलब पावर के लिए भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये इसके लिए भी यूज होता है, हम क्या बोलते हैं, वाटर को इनटेक करने के लिए भी यूज होता है। तो जो आपकी सप्लाई वगैरह का पानी मिलता है, जो इरिगेशन पर्पज के लिए जो पानी आता है, वो ऐसे ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इरिगेशन पर्पज के लिए तो जो होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करना पड़ता है, या फिर किसी और शहर को आप भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको हरिद्वार से गंगा का पानी आपको दिल्ली को सप्लाई करना, तो आपको उसके लिए आपको फिर कैनाल बनानी पड़ेगी, पूरी कैनाल्स के थ्रू आप वाटर को डाइवर्ट करते हो। तो ये आप सब इरिगेशन इंजीनियरिंग वगैरह जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत क्लियरली इस चीज को पढ़ोगे। ठीक है, ये हमारे स्कोप से बाहर का है, आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तब आप तो बहुत क्लियरली उस चीज को पढ़ोगे, क्या कैनाल्स का यूज होता है, कैसे एक्वाडेक्ट्स बनते हैं, क्या यूज होते हैं। ठीक है, गेटेड कैसे होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। ये तो बात हो गई अर्दन डैम की। नेक्स्ट ये वाला जो है, ये आपका है ये वाला आपका है मेसनरी डैम, या फिर ग्रेविटी डैम भी बोल सकते हैं, कंक्रीट ग्रेविटी डैम, जो जो कंक्रीट के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मतलब आपने इक्विटी डैम का नाम सुना होगा, वो भी आपका एक कंक्रीट डैम टाइप का डैम है ना? और इस तरीके से जो ग्रेविटी कंक्रीट ग्रेविटी डैम से उनको बोलते हैं, जिनमें कंक्रीट का यूज होता है।
ठीक है, तो अभी कंक्रीट के बनाए जा रहे हैं, तो इसमें आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसमें ही एक इनटेक वेल बना सकते हो, जो डैम है उसी के अंदर एक वेल बन जाता है इसमें। ठीक है, ये वेल बन जाता है और प्रोसेस सेम है, स्क्रीन्स लगी हैं, इनटेक पाइप्स हैं, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल है, तो इनके थ्रू वाटर अंदर जाएगा, इस वेल में फिल होगा वाटर और यहाँ से फिर आपका आउटलेट में ग्रेविटी मेंस के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पंप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो लेवल है वो बेड का जो लेवल है उससे बाहर की तरफ, मतलब जो डाउन स्ट्रीम साइड है, ये अप स्ट्रीम साइड है जहाँ पानी है, और ये डाउन स्ट्रीम साइड है, तो डाउन स्ट्रीम साइड में ग्रेविटी के थ्रू ही वाटर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरीके का इंटेक स्ट्रक्चर है किसके लिए, फॉर डैम्स के। ये भी एक तरीके का अर्दन डैम बना हुआ है। ये वो वाला स्ट्रक्चर देखिए, इस बार पहला वाला स्ट्रक्चर था जिसमें आपका अर्दन डैम के साइड में आपका इंटेक स्ट्रक्चर बना था। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अर्दन डैम के अंदर ही, विद इन अर्दन डैम के अंदर ये सिस्टम बना हुआ है इस तरीके का। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी अलग अलग स्क्रीन्स लगी हुई है, पाइप्स के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, यहाँ से आपका कंट्रोल रूम है जिससे आप इसको कंट्रोल को, फ्लो को इसके कंट्रोल कर सकते हो, और फिर यहाँ से वाटर नीचे से आपको पास हो जा रहे हैं विड्रॉल कंड्यूट के थ्रू। ठीक है, अर्दन डैम के थ्रू है। इसमें एक और चीज है, देखिए यहाँ पर इम्पर्वियस पोर बना हुआ है, ताकि इसमें से वाटर जो है ये बाहर की तरफ ना जा पाए। ठीक है, क्योंकि ये अर्दन डैम है, कंक्रीट का तो है नहीं, तो वाटर का सीपेज होने की चांसेस बहुत रहती है, इसलिए ये टाइप के प्रिकॉशंस इसमें लेने पड़ते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द इनटेक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इनटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या इनका यूज होता है, कहाँ पर कौन सा इनटेक स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग अपने रेफरेंस बुक से भी इनके बारे में देखिएगा, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, तो इंटेक स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको आज बताया आज की क्लास में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक या एक मटेरियल मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा, आप इसकी थोड़ी और डिटेल में स्टडी कीजिएगा। देखिए क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं इसको, है ना। आप कोशिश ये कीजिएगा इसमें कि आप इसके डायग्राम्स को जरूर बनाएं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन क्या आया है कि राइट द फंक्शनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर विद अ नीट स्केच। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपको स्केच समझना पड़ता है और स्केच आपको डिजाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप हर एक टाइप के इनटेक का ये बस स्केच जरूर बना लें, उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कैसा उसकी फंक्शनिंग है विद द यूज ऑफ डायग्राम। सो यू गेट डेफिनेटली यू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि एग्जाम्पल को पता होता है कि इफ यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड यू नो एवरी कंपोनेंट ऑफ इट, देन यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस इंटेक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो डायग्राम देख के भी समझ जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। सो मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग इसके एक बार सारे के सारे इंटेक स्ट्रक्चर्स के डायग्राम जरूर आप लोग स्टडी करें, उनको एक बार बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इट इज वेरी डेफिनेट कि इनमें से कोई ना कोई एक इनटेक आपले बनाने को आएगा, है ना, चाहे वो सबमर्ज टाइप आएगा, चाहे वो रिवर का या कैनाल का या डैम रिजर्वायर का है, तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यही रखते हैं यहाँ पर इंटेक स्ट्रक्चर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो भी यूनिट 1 से हम लोगों का जो रिजर्वायर कैपेसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उस पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से अब हमने 1 वीक तक का पूरा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ लिया है। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।